ब्रैकेट में लिख दो बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अभी हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म थ्योरी बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म फार्मूला डिराइव करने के लिए आता है, तो सबसे पहले लिखो प्रिज्म है क्या, एक लाइन लिख लीजिए इसमें। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम prism is a transparent medium bounded by a number of refracting surfaces, plane but non-parallel, plane but non-parallel, plane but non-parallel। क्या मतलब है बेटा, ध्यान से देखिए। जैसे प्रिज्म आपने देखा होगा, ये प्रिज्म है, थ्री डी व्यू ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म आपने शीशे का, ग्लास का इस तरह से देखा होगा। एयर, ये नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस हैं जिनके बीच में ग्लास मीडियम बाउंडेड है, ग्लास मीडियम बाउंडेड है, और ग्लास मीडियम के बाहर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म को डेरिवेशन के लिए हम इसका 2D व्यू कंसीडर करते हैं, 2 डायमेंशनल व्यू कंसीडर करते हैं। 2D व्यू क्या है, ये प्रिज्म है और ABC ये प्रिज्म है, ABC ये प्रिज्म है। A को कहते हैं प्रिज्म एंगल, A को कहते हैं प्रिज्म एंगल। ये नॉर्मल है, यहाँ से एक नॉर्मल इस सरफेस पे खींच दिया, लाइट रे इस तरह से आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है और फिर फाइनली इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जा रही है इस एज पे। ये जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, स्मॉल ई, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल जिस पॉइंट पे काट रहा है, मान लो ये n है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r2 है। इसको थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ क्योंकि इसमें रे डायग्राम थोड़ा सा इसका टिपिकल है, ध्यान से देखो। देखो बेटा, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म एंगल है A, B और C। इस प्रिज्म के इस एज पे ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है ये इस एज पे ऐसे पास हो रहा है, लाइट रे ऐसे आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ से ऐसे जा रही है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r2 है। प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस वाली रे को आगे प्रोड्यूस कर दिया, और इस वाली ये जो रे है इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया। इस रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दिया और इस वाली रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया। ये डेविएशन है। बात समझ में आ गई? ये डेविएशन है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म है। ये एंगल डेल्टा 1 है,
डेविएशन एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर ये डेविएशन डेल्टा 2 है, ये डेविएशन डेल्टा 2 है। इस तरह से ये तीनों, ये डेविएशन इस तरह से है कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है। ये रे डायग्राम आप बना लीजिए प्रिज्म का। बना लिया? हो गया बेटा? अब देखो, ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मैं Q ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट मैं N ले लेता हूं, और ये वाला पॉइंट मैं कैपिटल R ले लेता हूं। तो AQNR एक क्वाड्रिलेटरल है, AQNR एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है? AQNR इज क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल है R1 प्लस R2 प्लस N 180 डिग्री है। R1 प्लस R2 प्लस N कितने डिग्री है? 180 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 2, R1 प्लस ऑल्सो R1 प्लस R2 प्लस N, this plus this plus this 180 degree. Comparing 1 and 2, comparing 1 and 2, R1 plus R2 की वैल्यू A है। Comparing R1, comparing 1 and 2, this value is A. Comparing 1 and 2, R1 plus R2 is equal to A. This is equation number 3. Is this clear बेटा? Yes. अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखो, here देखो बेटा, deviation produced by prism, deviation produced by prism is, deviation produced by prism is delta equals to delta 1 plus delta 2. Exterior angle is sum of interior angle. एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखो बच्चों, बेटा ये जो पूरा एंगल है इस एंगल के बराबर है, दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम, यानी डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू I। तो डेल्टा 1 कितना है? I माइनस R1, ये वैल्यू यहां रख दो, I माइनस R1 प्लस ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो डेल्टा 2 प्लस R2 के बराबर है। एंगल ऑफ इमरजेंस डेल्टा 2 प्लस R2 के बराबर है, तो
तो डेल्टा टू कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टू हो जाएगा E माइनस R2। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, E माइनस R2। कोई दिक्कत इसमें? इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? अब इसको लिख सकते हो बच्चों, डेविएशन I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 कितना है? A है। R1 प्लस R2 A है, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। इक्वेशन नंबर 4, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म I प्लस E माइनस A। ए कहां से? इक्वेशन नंबर 3 से। इतना नोट कर लीजिए, हो गया ना? एक लाइन लिखो बच्चों यहीं पे, दिस डेविएशन विल बी मिनिमम, दिस डेविएशन विल बी मिनिमम, दिस डेविएशन विल बी मिनिमम if this deviation will be minimum if prism angle is small, prism angle is small, capital A is small, prism angle is small। अगर A small है देन पहली कंडीशन है कि I इज इक्वल टू E होगा। फॉर स्मॉल a I इक्वल्स टू E होगा, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होगा। अगर सारे एंगल बहुत छोटे हैं, अगर प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होगा तो सारे एंगल बहुत छोटे होंगे, और अगर सारे एंगल बहुत छोटे हैं तो I और E बराबर हो जाएगा, R1 R2 बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो अगर I E के बराबर है तो मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन हो जाएगा I प्लस I, E की जगह I रख दिया तो 2I माइनस E। मिनिमम डेविएशन का ये फार्मूला डेराइव हो गया इक्वेशन नंबर 5। Is this clear बेटा? Is this clear? अब आप मुझे ये बताओ, यहां से अगर मैं I की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? इस इक्वेशन से I की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? A प्लस डेल्टा M बाई 2, ठीक है? फ्रॉम, इसी के नीचे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, from equation 3, from equation 3 R plus R is equal to A, तो R is equal to what? A by 2। इक्वेशन 3 क्या है? R1 plus R2 A है, तो R plus R is equal to A, तो R हो जाएगा A by 2। क्लियर? ठीक है ना? बाई स्नेल्स लॉ, लिखो बच्चों, बाई स्नेल्स लॉ, अब इसकी जरूरत नहीं है। बाई स्नेल्स लॉ, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। वैसे तो आप लिखोगे 1 म्यू 2, यानी म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 प्रिज्म का म्यू, और एयर से लाइट प्रिज्म में जा रही है तो 1, यानी साइन I बाई साइन R म्यू है। लाइट जो है एयर से प्रिज्म के अंदर जा रही है
तो μ2 बाई μ1 म्यू बाई 1. इज दिस क्लियर? आई कितना है बच्चों? आई है a प्लस डेल्टा m बाई 2. तो म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू पुट कर दो. कितना होगा? साइन a बाई 2. इसको कहते हैं प्रिज्म फार्मूला. इसको कहते हैं प्रिज्म फार्मूला, डेराइव प्रिज्म फार्मूला. ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया. दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला. म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2. प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन समझ में आ गया पूरा? प्रिज्म फार्मूले का डेरिवेशन सबको समझ में आ गया? इसको 2-3 बार लिखेंगे तब जाके आप एग्जाम में लिख पाएंगे. ये बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए. कम से कम 2-3 बार इसको अपने से लिखना पड़ेगा और हर डेरिवेशन 2-3 बार लिखनी पड़ेगी आपको, तब एग्जाम में आप प्रॉपरली लिख पाएंगे. इसी के नीचे एक लाइन और लिखो तो बच्चों, एक लाइन और लिखिए. फॉर मिनिमम डेविएशन, इसी के जस्ट नीचे लिखिए, फॉर मिनिमम डेविएशन prism angle is small. Prism angle is small. For minimum deviation, prism angle is small. Then prism angle is small. Then sin a plus delta m by 2 is equal to a plus delta m by 2. कोई दिक्कत? भाई एंगल्स वेरी स्मॉल. साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा. Angles are very small. A small, delta m small. Sin theta equals to theta. And sin a by 2 क्या लिख सकते हैं? Sin a by 2 को क्या लिख सकते हैं? A by 2. Therefore, mu is equal to a plus delta m by 2 divided by a by 2. इससे डेल्टा m बताओ बच्चों कितना आएगा? इससे डेल्टा m बताइए कितना आएगा? कितना आ गया? म्यू माइनस 1 इंटू ए. ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डेराइव हो गया. डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. क्लियर? मिनिमम डेविएशन है बच्चों, मिनिमम डेविएशन. एक लास्ट लाइन और लिख लीजिए. मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन तो ये हो गया. मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन विल बी फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम. Maximum deviation will be for angle of incidence maximum. Angle of incidence maximum. That is I equals to 90 degree. Maximum angle of deviation is I equals to 90 degree. तो डेल्टा मैक्स कितना हो जाएगा? डेल्टा मैक्स आपके पास फार्मूला क्या है? आपके पास फार्मूला है I प्लस ई माइनस ए. तो मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा की वैल्यू इतनी है, तो डेल्टा मैक्स कितना हो जाएगा? डेल्टा मैक्स हो जाएगा 90 प्लस ई माइनस ए. ये प्रिज्म थ्योरी कंप्लीट हो गई.
डेल्टा मैक्स 90 प्लस ई माइनस ए, ये प्रिज्म की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए सब जरा, एक क्वेश्चन लिखिए। प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री। क्वेश्चन लिखिए, प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन? What is angle of incidence for minimum deviation? ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, म्यू रूट 2, म्यू इज इक्वल टू रूट 2। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 दिया हुआ है। सॉल्व करिए। कितना आ गया बच्चों? देखिए, म्यू है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। म्यू कितना है? रूट 2 है। 45 डिग्री आंसर है इसका। ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसको हम साइन आई लिख सकते हैं, और प्रिज्म एंगल कितना दिया है तो 60/2 लिख देंगे। आई की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही पूछा है तो इसको हम यूज कर सकते हैं।